देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स टॉप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप आसानी से उस पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि मैंने जो 3 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में बता रखा था, उसमें मैंने कहा था कि मैं एक क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में पूछूंगा। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे पार्ट 2 में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में सॉल्व करा दिया है। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आता है तो हमें कमेंट में बताइएगा कि जो होमवर्क के तौर पे पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसका आंसर कितना होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, उसको देख सकते हैं आप और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से पार्ट 2 में हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, उसका एक क्वेश्चन हम पार्ट 3 में आपसे पूछेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। ये क्वेश्चन हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि दिए गए चित्र में PAB एक रेखाखंड है तथा PT वृत्त की स्पर्शी है, x की लंबाई ज्ञात कीजिए। जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सभी के सभी आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि PT की लंबाई आपको दिया गया है और यहाँ पे PT एक स्पर्शी है, वृत्त को स्पर्श कर रहा है PT। ठीक है, तो इस स्थिति में x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि AB की लंबाई x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्पर्शी जो है उसका स्क्वायर, यानी कि PT का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PA इंटू PB। ठीक है, ध्यान से देखिए, चित्र में PT का स्क्वायर यानी कि इस रेखा का स्क्वायर बराबर PA यानी कि यहाँ तक की दूरी और इंटू PB यानी कि यहाँ तक की दूरी, ये दोनों दूरी का गुणनफल जो है वो PT स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूले में इस वैल्यूज को रख देंगे, PA की जगह पे 3 रख देंगे और PB चूंकि ये पूरी दूरी है, तो पूरी दूरी है तो 3 और प्लस x हो जाएगा। PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस x हो जाएगी, क्योंकि इतना दूरी तो हमारा x है और इतना दूरी हमारा 3 है, तो 3 प्लस x पूरी दूरी हो जाएगी और पूरी दूरी कितनी है, PB है। ठीक है, तो PA की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला एक जगह आप लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB लिख दिया हमने। उसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि PT बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसलिए हम PT का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर PA की वैल्यू 3 दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और PB की वैल्यू जैसे कि मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके लिखेंगे, तो PB की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस x। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंदर करेंगे 3 का गुणा, तो 3 का गुणा अंदर करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9 और प्लस 3x बराबर 5 पचे 25 इधर की साइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस 9 को इधर लाएंगे तो 25 में से 9 गया, 25 में से 9 जाएगा 16 हो जाएगा, 16 बराबर हमारा हो जाएगा 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 16/3। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो 16/3 यानी कि बटा में तो दिया नहीं गया, दशमलव में दिया गया है, तो 16/3 को सॉल्व करेंगे तो 3 पछे 15 हो जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा और 3 तरीके 9, 5.3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। आपको करना क्या है, जब भी इस तरीके के स्पर्शी वाले क्वेश्चन आए, सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि इस स्पर्शी का स्क्वायर यानी कि PT का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, PT का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PA इंटू PB। ठीक है, क्या हो जाएगा, PA इंटू PB। अब यहाँ पे नाम भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे यहाँ तक की दूरी और एक बार पूरी दूरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स को बदल दूं, जैसे कि यहाँ पे मैं रख दूं 4 और यहाँ पे मैं रख दूं 2 और यहाँ पे x, और पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप अब सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कमेंट में कि आंसर कितना आता है। ठीक है ना, चलिए
मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए कि क्या आंसर होगा, क्योंकि वृत्त चैप्टर, सर्कल चैप्टर मैंने पूरा चैप्टर वाइज स्टडी के दौरान पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन कि चित्र में BC अर्धवृत्त का व्यास है और O केंद्र है। यदि एंगल ABO बराबर 65 डिग्री तो OAC बराबर क्या होगा। ठीक है, OAB, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। ABO की माप कितना दी गई है, 65 डिग्री। तो ABO आपका कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। ये वाला कोण आपका 65 डिग्री दिया गया है। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि OAC का मान, तो OAC का मान कौन सा है, OAC ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, आपको ये बताया गया है कि ये अर्धवृत्त है और आप एक थ्योरम जानते हैं, प्रमेय जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा वो कोण कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, क्योंककि आप प्रमेय जानते हैं पहले से कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ वाला कोण 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ वाला कोण 65 डिग्री दिया गया है और ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये 65 और 90 और इसको अगर x मान लें तो प्लस x बराबर हम 180 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए लिख देते हैं 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस x लिखिए, चाहे कुछ और मान लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लेते हैं कि OCA, एंगल OCA बराबर लिख देंगे 180 डिग्री। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 9 6 15 और प्लस 5 यानी कि 155 हो जाएगा। तो एंगल OCA बराबर अगर निकालेंगे तो 180 और माइनस 155 हो जाएगा। तो 55 5 60 होता है और 60 20 80 यानी कि 25 डिग्री आपका यहाँ पे निकल के आ गया ये वाले एंगल का मान। यानी कि एंगल OCA यानी कि ये वाला एंगल का मान कितना निकल के आ गया, 25 डिग्री। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे साहब कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने क्या निकाला, एंगल OCA बराबर निकाला हमने 25 डिग्री, यानी कि ये वाले एंगल की वैल्यू हमने 25 डिग्री निकाला। अब आप ज़रा देखिए कि OC और OA क्या है। OC और OA वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। तो वृत्त की त्रिज्याएं जब जीवा के साथ कोण बनाती हैं तो इस स्थिति में ये वाला एंगल यानी कि एंगल OCA और एंगल OAC दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो OCA बराबर 25 डिग्री दिया गया है, यानी कि ये वाला एंगल 25 डिग्री दिया गया है। तो इस प्रमेय से ये वाला एंगल भी 25 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं ही तो हैं, OA और OC त्रिज्या है। तो ये वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ये वाला एंगल ऑलरेडी हमारा 25 डिग्री निकल के आ गया है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, OAC यानी कि यही वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम थ्योरम का प्रयोग करके, प्रमेय का प्रयोग करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे और इससे अच्छे से समझ भी लीजिएगा, क्योंकि जब हम पार्ट 3 अपलोड करेंगे तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर उस वक्त आपको हमें कॉमेंट में फटाफट देना होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि x अक्ष को रेखा 5x + 9y = 50 जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन साहब। देखिए, x अक्ष किसी रेखा को जिस बिंदु पर काटती है वहाँ पे y निर्देशांक हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और y अक्ष किसी रेखा को जिस बिंदु पर काटती है वहां पे x अक्ष जो है वो 0 हो जाता है, x निर्देशांक 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि x अक्ष रेखा को जिस बिंदु पर काटती है तो वहां पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो इस रेखा के समीकरण में y बराबर अगर आप 0 रख देंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वही मूल बिंदु से दूरी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस समीकरण में, कौन सा समीकरण, ये जो समीकरण दिया गया है 5x + 9y =
50, ठीक है। इसमें y बराबर 0 रख देंगे तो ये संपूर्ण वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हो जाएगा 5x बराबर 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर निकल के आ गया 5 50 10, x बराबर 10 हमारा निकल के आ गया। तो 10 क्या होगा, 10 उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप देखना चाहें तो y निर्देशांक तो 0 है और x का मान 10 आया, तो आप लिख सकते हैं कि एक निर्देशांक हमारा मिल गया 10,0 और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी अगर आप निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 100 हो जाएगा, और अंडर रूट 100 मतलब 10। तो इस तरीके से भी 10 आ रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 10 मात्रक हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बस ये ध्यान रखेंगे कि x अक्ष रेखा को जिस बिंदु पर काटेगा वहां y निर्देशांक 0 हो जाएगा, और y अक्ष रेखा को जिस बिंदु पर काटेगा वहां x निर्देशांक 0 हो जाएगा, और उस तरीके से हम उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इन तीनों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की ज़बरदस्त वीडियो आपको मिला करेंगी। और जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइए, जो हम पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। धन्यवाद।